अब तो 2500 रुपया तेजस्वी यादव देंगे तो 4 आदमी हो गए तो 10,000 रुपया हो जाएगा घर में। पैसा 2500 रुपया से हमको परिवार बात बच्चा का शादी ब्याह हो जाएगा तो उसको कहीं 2500 रुपया उसी के खाता में हम डाल देते हैं और उसको कहीं कि हमको 10 साल में बेटी का ब्याह शादी करवा के दिखा दे। आए धूमधाम से बोलने से 2500 रुपया से क्या हो, 2500 रुपया दोगे चाट लेंगे हम। हमारा देश एक है। अब मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, तो भाई एक देश तो एक सब चीज क्यों नहीं? पेट्रोल का दाम एक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का दाम एक होना चाहिए, शिक्षा एक होनी चाहिए सभी के लिए। ये वाला सिस्टम लागू से नहीं होता है। मेन होता है कि हमारे बिहार में एक तो रोजगार नहीं है। बिहार से जो जितना मजदूर जाते हैं काम करने के लिए अदर कंट्री, हमको इस कंट्री में हमको मतलब अपने बिहार में हमको रोजगार चाहिए और दूसरे नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। की दुकान पर कई तरह की चर्चा होती है और हम चाय की दुकान से राजनीति हो या बिहार देश की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। जब चाय जैसे उफान पर होता है, रामदास की चाय की दुकान है और बता दें दरभंगा के जीएनगंज मोहल्ले में ये फेमस चाय की दुकान है। देखिए जिस तरह चाय का उबाल हो रहा है उसी तरह जनता में भी कई मुद्दों को लेकर के उबाल है। हमारे साथ कई लोग हैं जिस पर हम पूछेंगे, क्योंकि 2025 में चुनाव है और अभी जो चुनाव हुए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसे लेकर चर्चा है। क्या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो वादे दिल्ली में किए हैं जनता के लिए फ्री का, क्या वो बिहार में भी होने वाला है? हमारे साथ कई लोग हैं। ये देखिए, ये अब फ्री का माहौल हो गया। फ्री का रेवड़ी जो बांटेगा उसी को वोट मिलेगा। 500 रुपया में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपया माई बहन योजना। तो ये जो है क्या लगता है कि यही परंपरा होगी, लोग घर में बैठेंगे और सरकार पैसे देगी? नहीं, फ्री का तो बोलना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्री का क्या होता है किसी को दे देना। ये वेलफेयर स्टेट है हमारा। वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट का ये काम है कि वो जिस जनता द्वारा चुनी जाती है उस जनता का हर हिसाब से ख्याल रखे। आइदर वो कहीं पर मुसीबत में तो पैसा देकर, घर बनवा कर, रोड बनवा कर, स्कूल खोल कर, स्वास्थ्य केंद्र खोल कर, शिक्षा स्वास्थ्य सब, ये तो बुनियादी हक है जनता का और यही लोग मांग रहे हैं। कोई सरकार देने में सक्षम है, कोई नहीं देने में। कुछ सरकार होते हैं कि इलेक्शन के वक्त में क्या करते हैं, 200, 400, 500, 1000 रुपया दे दिया और इस पर जो है उस पर काम जिताया है। जबकि एक्चुअली ये होना चाहिए कि ये वेलफेयर स्टेट जब है तो पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ लागू होना चाहिए कि आप अगर बिजली लेते हैं तो एक समान बिजली का भाव हर स्टेट में होना चाहिए। अब बताइए बिहार में क्या, दरभंगा में 7-8 रुपये यूनिट और कहाँ 3 रुपये यूनिट, कहीं 2 रुपये यूनिट, कहीं कुछ है। तो कहने का मतलब है कि आप जब हमारा देश एक है, अब मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, तो भाई एक देश तो एक सब चीज़ क्यों नहीं? पेट्रोल का दाम एक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का दाम एक होना चाहिए, शिक्षा एक होनी चाहिए सभी के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। बात ये हो रही है कि दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी क्यों हारी? देखिए, वो आम आदमी पार्टी का अपना ये रहा कि वो ईमानदार दिखना चाह रहे थे, लेकिन कहीं पब्लिक को लगा कि वो ईमानदार है नहीं। जबकि पब्लिक जनता को उन्होंने जितना वादा किया था कमोबेश पूरा करने का कोशिश किया। हो सकता है कि ये बीजेपी से ज़्यादा जनता उम्मीद रखती हो और दिया हो कि इतना तो आप पा गए 200 यूनिट, कल को 300 यूनिट हमको मिल जाए। वो 2000 देने को तैयार था, ये 2500 देने को तैयार है, तो ये दे दें। ये देखिए, अच्छा दूसरी बात कि राजनीति को पलटते रहना चाहिए। आप मिसाल देते हैं कि रोटी को एक ही तरफ छोड़ दीजिए, जल जाएगा। रोटी तभी अच्छी बनेगी जब दोनों तरफ उसको तवा पे पलटा जाए, वरना राजनीति गंदा हो जाएगा। और राजनीति में काम 10 बरस रह गए केजरीवाल, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब 10 बरस बीजेपी रहे, फिर 10 बरस कांग्रेस रहे, तो जनता को आकलन करने में कौन गवर्नमेंट सही था? बुद्धिजीवी जनता है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वहाँ भी हार गई, उत्तर प्रदेश भी हारी और बंगाल में भी नहीं पूछने जा रहा है। बिहार में भी लालू यादव के रहमो करम पर है कांग्रेस। इस बार भी कह रही है कि कांग्रेस को जो सीट देंगे वो तो हमारी वोट पर जीतती है, राजद कहती है, तो हम क्यों सीट बर्बाद करें, हम खुद क्यों नहीं गए? तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस खत्म हो जाएगा ये हम आप जानते हैं ना। आप हिंदुस्तान के नक्शा को जब देखेंगे तो बीच का पट्टी जो है यही कांग्रेस नहीं है, वरना आप ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं, कांग्रेस है। और रही बात की एक इंटरनेशनल पार्टी है भाई, उसको सारा पार्टी का जन्म उससे ही हुआ है। आप उसको इतना जल्दी, हाँ ये कहिए कि कांग्रेस को
मतलब इस करने में, कांग्रेस को नीचा दिखाने में हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया है। पैसा हो, मीडिया हो, कोई भी हर तरह का हरबा। अब मेरे कहने का सिर्फ और कि कांग्रेस का नेतृत्व सही तरीके से कांग्रेस को जनता के बीच नहीं ला रही है। नहीं जा रही है क्या कि आजकल का आपको बुरा लग जाएगा मीडिया उस चीज़ को। आप जैसे एक स्लिप ऑफ टंग अगर राहुल गांधी का हो जाए तो दिन भर मीडिया दिखलाएगा कि ये बोल दिया। मोदी जी का 5 स्लिप ऑफ टंग हो, कोई मीडिया उसका नाम ही नहीं लेगा। तो आपके घर में टीवी है, मेरे घर में टीवी है, आप दिन भर सिर्फ राहुल गांधी का बुराई बोलते रहेंगे, वही सुनेंगे। मोदी जी का बड़ाई बोलते रहेंगे, दोनों कंपेयर कीजिए। सब अपना अपना वोट बैंक मजबूत रखता है। कांग्रेस अपना वोट बैंक क्यों ट्रांसफर कर दी राष्ट्रीय जनता दल को? हाँ, ये देखिए, ये तो है ही। ये जब से लालू यादव आए, आज से लगभग 30 वर्ष पहले की बात है, कांग्रेस का तो यहाँ क्षेत्रीय पार्टी हर जगह मजबूत हो गई। लालू यादव क्षेत्रीय पार्टी, बंगाल चले जाए तृणमूल कांग्रेस से निकला हुआ क्षेत्रीय दल का, उसको नज़रअंदाज करके कोई आदमी नहीं रहा। चाहे आइधर कोई नेशनल पार्टी हो, कोई बहुत बड़ी पार्टी हो, उससे बहस नहीं है। दरभंगा शहरी विधानसभा का क्या हाल है? देखिए, शहरी विधानसभा के तो पता नहीं, ये दरभंगा का क्रम फूटा हुआ है। एक एमएलए हैं, कोई काम नहीं, किसी धरातल पर नजर आता है और लोग उसको जिताए जा रहे हैं। उसका मेन मकसद यही है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नोट का बाजी चलता है। इस सबसे पब्लिक को, जनता को बचना चाहिए अपना। अरे भाई, हमने मेरा ही पैसा, हम कोई ऐसा एक फकीर भी है ना इस देश का, वो भी टैक्स देता है। लोग कहता है कि नहीं देता, क्यों नहीं देता? एक माचिस का डब्बा खरीदता है तो वो तक टैक्स देता है। आप ये कैसे करते? वो टैक्स का पैसा यूटिलाइज हम ही पे होता है, लेकिन थ्रू नेता। और नेता ही अगर उसको खाना शुरू कर दे तो कहाँ उनसे कौन पूछने जाएगा भाई, इतने बड़े बड़े लोगों से? लेकिन बदलाव ज़रूरत है। क्या लगता है फ्री यहाँ भी होना चाहिए? फ्री का जो मामला है, जनता गाँव में जनता करिए, जो फ्री करेगा उसी को वोट दें। बिल्कुल, अगर कुछ नहीं दे सकते ऐसे तो कम से कम ऐसा ही कर दीजिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री, ये अनाज फ्री, शिक्षा फ्री। शिक्षा तो नाम का फ्री है, लेकिन शिक्षा ये कर दे कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें भी शिक्षा फ्री रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य फ्री, ये कर दे। क्यों नहीं देंगे भाई हमको? अच्छा, कोई आदमी आपके घर पे भी या मेरे घर पर खाना तो नहीं पहुंचाएगा, कमा तो हम ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य में खराब होता है, इतना पैसा लगता है, बच्चे की शिक्षा में है, और अगर दो बिजली है इतना महंगा कर दिया है, एक तो दाम नहीं कम हो रहा है, फ्री का तो छोड़िए, दे देगा तो बड़ी अच्छी बात है, उसी को देंगे वोट। चलिए, देखिए, फ्री का मुद्दा अभी बुरा। चाय का दुकान पर रामदास का चाय का दुकान है। रामदास लगातार चाय, यहाँ पर चाय सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं, तो चाय पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर क्या होगा। आपके दुकान में जब लोग आते हैं, सुबह से भीड़ लगी रहती है, तो राजनीति पर चर्चा होती है, क्या किस तरह की चर्चा करते हैं? फ्री वाला सिस्टम लागू होना चाहिए, दिल्ली के लागू होना चाहिए? फ्री वाला सिस्टम लागू से नहीं होता है। मेन होता है कि हमारे बिहार में एक तो रोजगार नहीं है। बिहार से जो जितना मजदूर जाते हैं काम करने के लिए अदर कंट्री, हमको इस कंट्री में, हमको मतलब अपने बिहार में हमको रोजगार चाहिए और दूसरे नहीं जाना चाहिए। बस हमको ही कहना है कि हमारे बिहार में बहुत बेरोजगारी हो गया, जो हमारे दूसरे। आप बेरोजगार हैं? जी, अभी बेरोजगार हैं। अभी आप तो चाय दुकान, अरे अभी हम चाय नहीं, चाय दुकान से कहता है लोग, चाय हो, पान का, ये तो रोजगार हुआ ना। अरे भाई, हमको अतिक्रमण चलता है, आज दुकान किए हैं, कल हटा दिया, हम बेरोजगार हो जाए कैसे नहीं होते हैं? 10 दिन करते हैं, 10 दिन हटाता है। एक अच्छा सा दुकान ले लीजिए। दुकान लेने के लिए मेरे पास पावर नहीं है ना, वो बहुत महंगाई हो गया, हमारे खाने के लिए पैसा नहीं पुर पाता था, हम देंगे कहाँ से? हमारे पास इतना बुरा हाल है कि हम जानते हैं घर का परिवार चलाना मुश्किल है, अभी ऐसा हाल हो गया। 500 रुपये बाजार में लेके जाइए, 500 रुपये बचता नहीं है। 500 रुपये में ये 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 2500 रुपया माई बन। अरे हमको फ्री से मतलब नहीं है, हमको फ्री से मतलब नहीं, हमको सिर्फ चाहिए रोजगार, अपना फ्री अपना पास रखे, हमको फ्री नहीं चाहिए। मेन में हमको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, जो अच्छा फटकारी बना दे, जो हमारे बिहार से अदर में जाते काम करने के लिए समझ, हमको यहाँ चाहिए। अच्छा, ये बच्चे, अब यहाँ एम्स आपको बन गया, अब यहाँ सुपर स्पेशलिटी बन गया, एम्स को लेकर के भी यहाँ चल रहा है कि चलो एम्स बनेगा, रोजगार तो होगा, उससे भी तो होगा रोजगार। तो एम्स, अरे रोजगार है बहुत दूर है, अभी महंगाई को पहले कंट्रोल करें ना। महंगाई बहुत इतना आसमान छू रहा है, महंगाई पर किसी को ध्यान नहीं है, खाली रोजगार। कैसे टमाटर महंगाई है, टमाटर धो के चाटेंगे क्या? प्याज कैसे है? तेल पर बात कीजिए ना, तेल पर बात कीजिए ना। 40 रुपए किलो प्याज। आलू कैसे है? आदमी गरीब है, पहले सोनिए 100 बात के एक बात। अभी कितना मजदूर आदमी कमा लेता है? 100 रुपये बताइए, मजदूर कितना कमा लेता है? 400 रुपये प्रतिदिन। 400 रुपया कमाता है, 12,000 रुपया, 12,000 महीना कमाते हैं। 12,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, और उसमें हम कितना रुपया बचा रहे हैं घर पर?
कितना रुपए बचा के हम घर में रहे? हमारे चार सुनिए पहले, 4 किलो अनाज फ्री में। 4 बेटी है फ्री से, सुनिए 4 बेटी है, 4,000 रुपया में हम 400 रुपया रोज में हम घर पे कितना रुपए बचाएंगे हम, जो घर का बच्चा के शादी ब्याह करेंगे? अब तो 2500 रुपया तेजस्वी यादव देंगे तो 4 आदमी हो गए तो 10,000 रुपया हो जाएगा घर में। अब 2500 रुपया तेजस्वी यादव 4 आदमी को देंगे, घर में 10,000 रुपया होगा, कमाने की क्या जरूरत है? वो कहना बहुत कुछ है, आप बोलना कुछ और है समझ। अरे पैसा 2500 रुपया से हमको परिवार बात बच्चा का शादी ब्याह हो जाएगा तो उसको कहिए 2500 रुपया उसी के खाता में हम डाल देते हैं, और उसको कहिए कि हमको 10 साल में बेटी का ब्याह शादी करवा के दिखा दे। आए धूमधाम से बोलने से 2500 रुपया से क्या हो? 2500 रुपया दोगे चाट लेंगे हम 2500 रुपया। चलिए अब बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, हिंदू मुस्लिम करके सब वोट को एकत्रित करता है। बीजेपी हिंदू वोट के लिए जो अल्पसंख्यक, क्या लगता है कि इस तरह वोट के होना चाहिए या विकास होना चाहिए? विकास पर चर्चा होनी चाहिए। विकास होना चाहिए। हमारे बिहार में कोई चीज़ का विकास नहीं हुआ है, कोई चीज़ नहीं है सही से। देख तो नाला सही से नहीं बनाता, अरे ठेकेदार रोड बनाता है, रोड ऊंचा है, नाला 10 फीट ऊंचा हो गया, रोड हो गया 4 फीट नीचे। साला कम से कम नाला के नीचे रहना चाहिए ना, वो तो बराबर तो बनाता नहीं। यहाँ तो ठग का बाजार बना हुआ है, हर आदमी ठगता है, सोचता है कैसे मेरा पेट भरे, कैसे सोचता है मेरे जेब में पेट भरे तब दूसरे को हम ध्यान देंगे। नेता तो सही नहीं है बिहार में। पहला बात की कोई उंगली उठा के देखिए, एक ही रोड पर 10 बार रोड बनाता है, उस रोड को खोखरा नहीं जाता, उसी रोड पर बनाता है। एक पहला बात तो सही से समाज काम नहीं होता, भ्रष्टाचार है, बना हुआ रोड पर फिर से बना देता, कोई चीज़ सही नहीं होता है। कोई अच्छा बता दीजिए। हमारे बिहार में विधायक संजय सराबी जी 6 बार जीते हैं, 6-7 बार जीते, एक बार भी बिहार को मतलब देखने का है कि कहीं पर गली पूछी में कोई चीज़ देखने आते हैं? कोई चीज़ है क्या? और पूछने आते मोहल्ला टोला में कि क्या है नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक चल रहा है कि नहीं है, एक बार भी नहीं देखने आते। क्या लगता है मोदी जी इतना कर रहे तो नहीं? क्या मोदी जी करके दिखाया? हमको 100 बार के मोदी जी क्या करके दिखाया? अरे हाँ नीतीश कुमार के बारे में बोलिए, हमारे दरभंगा बिहार को बहुत चमकाया, गली गली का रोड बनवा रही है, इसके लिए हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार ये बहुत अच्छा काम किया है जो रोड बनवा दिए। नीतीश कुमार बीजेपी में जाए या आरजेडी में जाए बात बराबर, इधर जाएंगे उधर अच्छा हो जाएगा, मोदी भी अच्छे हो जाएंगे, तेजस्वी भी। बात नहीं है अब पार्टी नीतीश कुमार जी के अपने अस्तित्व का मामला है, जहाँ जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ जाएंगे वो अच्छा हो जाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। बीजेपी में भी रहे वो हमेशा, जब ये तो कुछ दिन के लिए ना आए थे, 16-17 महीने 18 महीने के लिए आरजेडी के साथ, किसी के साथ रहे वो। नीतीश जी जानते हैं कि बिहार में कैसे हुकूमत किया जाता है, वो एकदम स्वच्छ। अब तो नीतीश जी की तबीयत खराब रहती है, आपका लड़का चुनाव लड़ेगा, अब क्या होगा? जदयू टूटेगा, जदयू बचेगा, क्या होगा? देखिए जदयू तो टूटेगा ही, हर पार्टी को आज न कल टूटना है। नीतीश जी पहले समता पार्टी में थे, टूटा है, वो टूटना एक नेचर है, वो होता रहता है। लेकिन नीतीश जी आदमी सेल्फ अगर देखा जाए बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। बस तो उनका डिसीजन कभी यूपी वाले को सर्विस दे दिया उन्होंने, यहाँ वो राजस्थान वाले को दे दिया, बिहार में सर्विस। अब क्या चाहिए? बिहार वाले को तो दिया ही। अब मान लिया जो लायक नहीं था उसको नहीं मिला, अब सब आदमी चाहेगा हमको नौकरी मिल जाए, तो भाई उतना पढ़ लो तो मिल जाएगा। उन्होंने क्राइटेरिया फिट किया कि ये बीएड होना चाहिए, टीटी पास होना चाहिए, बीपीएससी 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दिया सबको पोस्टिंग, और टाइम बाउंड में दिया। ये भी नहीं था कि बहुत लेट किया। इधर एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, स्क्रूटनी हुआ, पोस्टिंग। चलिए अब अंतिम सवाल, ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी योगी मॉडल की सरकार बननी चाहिए। देखिए ये चर्चा लोग कह रहे हैं कि ये आखिर योगी मॉडल क्या? देखिए आप उस आदमी से पूछिएगा ये सवाल जिसको ना अपने देश का और ना अपने धर्म के बारे में कुछ पता है, न कानून हमारा देश का संविधान क्या कहता है उसको नहीं पता होगा, वो तो बोलेगा ही योगी मोदी। और जिसको अपने धर्म का नहीं पता होगा कि हमारे धर्म में क्या क्या बात कही गई, चाहे इधर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, तो योगी मॉडल क्या होता है भाई? मॉडल क्या होता है? मॉडल अगर देखना हो तो आप मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर थे या कौन थे, जो अपना कपड़ा खुद अपने हाथ से धोते थे, 2 कपड़ा में सारा ज़िंदगी वो चीफ मिनिस्टर रहे, लोगों ने उनको हरा दिया। क्या चाहिए? उनके घर में एक सिर्फ साइकिल था जो वो निकल के ले गया। मॉडल क्या लगता है? जनता टेस्ट बदलती है, चाहे दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या फिर, लेकिन जनता को ये ख्याल रखना चाहिए कि टेस्ट हम अपने हित में नहीं बल्कि समाज के हित में क्या होना चाहिए उसके हिसाब से बदले। तो हम बता दें, देखिए चाय की दुकान पर दिखाई घुमा करके, चाय की दुकान पर हम सुबह और शाम इसलिए जाते हैं कि चाय की दुकान पर चर्चा होती है और देश की राजनीति पर चर्चा होती है। लोग दरभंगा की भी राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, चुनाव में क्या होगा, दरभंगा का कितना विकास हुआ, और आने वाले समय में दिल्ली चुनाव हारने के बाद जो है सो आम आदमी पार्टी कांग्रेस
कि क्या रणनीति होगी। और बीजेपी अगर दिल्ली चुनाव जीती तो बिहार अगला निशाना है कि बिहार में क्या वही मुद्दे होंगे जो दिल्ली में मुद्दे रखे गए थे। फ्री का रेवड़ी बांटने की परंपरा सभी राजनीतिक दलों ने किया है, क्योंकि टेस्ट पता चल चुका है जनता का कि जितना फ्री दीजिए उतना ही आपको वोट मिलेगा। और इसे लेकर के अब बिहार की राजनीति भी उसी फ्री की धुरी पर सिमटने लगी है। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर हम लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।